आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एज्योर फंक्शंस के बारे में। ठीक है, सो एज्योर फंक्शंस का कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हम वो इस वीडियो में देखेंगे। एंड आई एम सॉरी कि मैंने लास्ट कुछ दिन वीडियोस नहीं क्रिएट किए, तो अगर कोई वेट कर रहा था देन आई एम सॉरी, बट अब से हम कंटिन्यूस वीडियोस लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि हम ये एजर फंक्शंस वगैरह क्रिएट कर दे, एजर पोर्टल पे जाके हम कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें देखेंगे और वो हम फटाफट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके। सो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली है एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सो दैट वीडियोस थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगे। ठीक है, सो हम सीख रहे हैं एजर फंक्शंस के बारे में। ओके, अब पहला सवाल आता है कि एजर फंक्शन होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो पहली चीज़, एज्योर फंक्शन एक सर्वरलेस कॉन्सेप्ट का चाइल्ड बोल सकते हो। जब हम बात करते हैं सर्वरलेस की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सर्वर नहीं है। सर्वर होता है, बट एज ए एंड यूज़र, एज ए एंड डेवलपर हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि सर्वर कौन सी है, कहाँ पे है, उसके अंदर क्या कुछ मैनेज की गई है। सर्व एज्योर हमें एक प्रोडक्ट बेसिकली दे देता है और उसके साथ हम काम करते हैं, और वो एक सर्वरलेस मॉडल पे काम करता है। और एजर फंक्शंस एक सर्वरलेस चीज़ है। उसका मतलब क्या है हम आगे देखते जाएंगे। ठीक है, अब हम जब बोलते हैं एक सर्वरलेस चीज़ है, तो इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं एजर पे, और ये हम ट्रिगर कर सकते हैं कुछ चीज़ों के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल टाइमर के हेल्प से तो हम ये सेट कर सकते हैं कि रोज़ इस टाइम पे जाके ट्रिगर हो जाओ, या फिर हर 5 मिनट में ट्रिगर हो जाओ। ठीक है, या फिर कोई अगर HTTP से रिक्वेस्ट भेजे तो ट्रिगर हो जाना है। ओके, अब यहाँ से ज़्यादा लाइक मोस्ट ऑफ द चीज़ क्लियर हो जाएगी। डिप्लॉइंग ए पीस ऑफ कोड। अब एजर फंक्शन क्या है, वो बस एक पीस ऑफ कोड है। ठीक है, यानी कि आपको पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन डेवलप नहीं करना होता है कि यहाँ स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज नहीं करनी होती है। आप चाहो तो बस आप अपने 10 लाइन का कोई भी कोड लिख दो जो एक पर्टिकुलर टास्क करती है, वो आप एजर फंक्शंस पे जाकर डिप्लॉय कर दो और आपका काम हो जाएगा। तो वो होता है एक एजर फंक्शन। और जैसे कि मैंने कहा था, क्योंकि ये एक सर्वरलेस चीज़ है, तो यहाँ पे हमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मेंटेन करना होता है। को हमें ये नहीं देखना होता है कि रैम कितना लगा हुआ है, CPU कितना लगा हुआ है। ठीक है, ये सभी चीज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे पास बस कुछ कोड है, हम उस कोड को एजर फंक्शन पर डिप्लॉय कर देते हैं, और ये अब एजर की जिम्मेदारी है कि मेरा कोड अच्छे से काम करें, प्रोवाइडेड कि मेरे कोड में कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे, जाहिर सी बात है, इसीलिए तो हम यूज़ करते हैं एजर फंक्शन। तो अब हम फटाफट ये देख लेते हैं कि क्या एडवांटेजेस है जो हमें एजर फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। पहली बात, एजर फंक्शंस काफ़ी लाइट वेट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि हमें बहुत बड़ा एक एप्लीकेशन नहीं क्रिएट करना है। हम बस एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि एक छोटा कोड हम एजर फंक्शन पे डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके वजह से जो हमारा आप बोल सकते हो पूरा का पूरा एजर फंक्शन वो लाइट वेट है, इजी टू राइट एंड डिप्लॉय, क्योंकि हम एक छोटा सा कोड लिख रहे हैं, छोटा सा पार्ट हम डिप्लॉय कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है, और डिप्लॉय करना भी बहुत आसान बना देता है एजर हमारे लिए। तो बेसिकली हम विजुअल स्टूडियो की मदद से डिप्लॉय कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम उनके पोर्टल पे जाकर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि फास्ट है, क्योंकि ये सर्वरलेस है, और एज्योर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके उसने इस सभी प्रोडक्ट्स को क्रिएट किया है, जिसमें से एक है फंक्शंस। तो ये काफ़ी फास्ट है काम करने के लिए। ठीक है, आप अभी के अभी लाइक अगर ट्रिगर करते हो तो कुछ ही सेकंड्स में आपका फंक्शन ट्रिगर हो जाता है और वो काम परफॉर्म कर देता है, इसके लिए फास्ट है। उसके बाद स्केलेबल ऑन डिमांड। तो क्योंकि यहाँ पर आप कोई CPU रैम ये सब नहीं मैनेज करते हो, ये अपना एजर फंक्शन स्केलेबल हो जाता है, यानी कि अगर कोई एक जन आ रहा है तो वो उस एक रिक्वेस्ट को भी हैंडल कर लेगा, लेकिन अगर कभी 1 करोड़ रिक्वेस्ट आ रहा है तो उस 1 करोड़ रिक्वेस्ट को भी हैंडल कर लेगा। ठीक है, और ये हैंडल हो उसकी जिम्मेदारी लेता है एजर। और ये एक फ़ायदा है एजर फंक्शंस का कि वो जैसे ही डिमांड आती है वो स्केल हो जाता है। उसके बाद
ये एक एडवांटेज है कि हम कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लाइक सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, पाइथन। आपको जो भी आपका पसंद का लैंग्वेज है, आप उसमें ये एजर फंक्शंस लिखो और डिप्लॉय कर दो और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे कोई फंक्शन लिखना है कि ऑटोमेटिकली मेल भेजना है किसी को हर 5 दिन 10 दिन पे, या फिर बहुत सारे मेल्स भेजना है, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे कर सकता हूँ मैं एजर फंक्शंस की मदद से। और ज़ीरो मेंटेनेंस, क्योंकि एक ही एडवांटेज है हमारे, ये एजर फंक्शंस हमारा सर्वरलेस है, तो हमें कुछ भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतने से मतलब है कि हम अपना कोड लिखते हैं और डिप्लॉय कर देते हैं। ये हमारे लिए कोई मेंटेनेंस का हमें झंझट नहीं रहता है। नेक्स्ट, पे एज यू गो। अब इसमें हम जितना ही यूज़ करेंगे उतना ही हमें कॉस्ट आता है। ऐसा नहीं कि अगर हमने एजर फंक्शंस क्रिएट कर दिया और वो अगर यूज़ नहीं हो रही है तो भी हमें मंथली कुछ चार्जेस पे करने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस हम जितना यूज़ करेंगे, अगर एजर फंक्शंस 5 बार एग्जीक्यूट होगा तो हमें सिर्फ 5 बार एग्जीक्यूट होने के पैसे देने हैं, 10 बार होगा तो सिर्फ 10 बार एग्जीक्यूट होने के पैसे देने हैं, अगर नहीं होता है तो नहीं देने हैं। ये एडवांटेज है हमारे एजर फंक्शंस के लिए। अब बेसिकली हम क्विकली एक समरी ले लेते हैं। एजर फंक्शंस एजर का वो प्रोडक्ट है जो एक सर्वरलेस है। जब हम बात करते हैं सर्वरलेस की, तो हमें कोई भी अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मैनेज करना होता है, और एजर फंक्शंस हमारे लिए काफ़ी स्केलेबल हो जाता है। इसमें हम डिप्लॉय करते हैं अपना एक पीस ऑफ कोड। ठीक है, सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका लैब, यानी कि हम क्रिएट करेंगे एजर फंक्शंस एजर पोर्टल पे जाके, और कुछ बेसिक चीज़ें हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि कुछ बेसिक ट्रिगर्स किस तरह से काम करता है। ठीक है।